हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जेई मैट्रिसेस में आज हम लोग जो है करने वाले हैं लेक्चर 2 बेसिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो वी आर हियर। ठीक है, लेक्चर 2 बेसिक प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम्स किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? ऑन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ तक हम लोग बच्चों कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए बेसिक प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं ऑन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, पढ़िए आराम से, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने का ट्राई करिए। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई द मैट्रिक्स दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको भी पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स की एक शर्त है। क्या शर्त है? कि भाई जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होने चाहिए। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो यहां से साफ पता चल रहा है हमें कि यार नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि ये x माइनस वाई की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, राइट। एंड ये y प्लस एक्स माइनस 10 की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, सो इट मीन्स यहां से पता चलता है कि अपने पास x की वैल्यू तो भैया y के इक्वल होगी। ठीक है, और यहां पे अगर हम लोग बात करें तो देखो y प्लस एक्स बराबर 10 और y और x तो इक्वल है, तो 2x बराबर 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और क्योंकि x और y इक्वल है तो x और y दोनों की वैल्यू ही 5 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। कह रहा है कि भाई फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड x द मैट्रिक्स दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। वीडियो को पॉज करिए एंड सॉल्व करने का ट्राई करिए। ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा कि स्केलर मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो रहेंगे और डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो यानी कि यहां पे हमें पता चलता है कि भैया 3a प्लस 2 की वैल्यू भी 5 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और x माइनस 9 की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी ना। तो एक बार हम इसको सॉल्व करेंगे, 3a प्लस 2 बराबर 5, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, 5 में से 2 गया, 3/3 1। ठीक है, और एक बार इसको लेंगे तो x माइनस 9 बराबर 5, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 14 हो जाएगी। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाउ मेनी, वेरी गुड क्वेश्चन, कह रहा हाउ मेनी नंबर ऑफ स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 आर पॉसिबल विद द एंट्रीज 0, 1 एंड 2। कह रहा कि आप 3/3 की कितनी स्केलर मैट्रिसेस बना सकते हो अगर आपको अलाउड है कि भाई आपकी एंट्रीज 0, 1 एंड 2 हो सकती हैं। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, 3/3 की अगर आप मैट्रिक्स बनाने के लिए निकलोगे, ठीक है, तो आपके पास 9 प्लेसेस होते हैं फिल करने के लिए, जिसमें से कि उसने बोला कि भैया हाउ मेनी नंबर ऑफ स्केलर मैट्रिसेस। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो हमेशा जीरो होंगे, तो इधर तो कोई चॉइस ही नहीं है, यानी कि इधर तो आप कोई चॉइस ही नहीं है। अब आपके पास सिर्फ ये 3 प्लेसेस हैं फिल करने के लिए, है ना, बाकी जगहों पे तो कोई चॉइस ही नहीं है। और ये जो बचे हुए 3 प्लेसेस हैं फिल करने के लिए, इसमें भी आप ये मान के चलो कि जो भी आप यहां पे पुट करोगे वो इसके इक्वल होना चाहिए और वही क्वांटिटी इसके इक्वल होना चाहिए। तो सोचो, जिस दिन आप यहां पे लेट्स से 2 लोगे तो इधर भी 2 ही रखोगे, इधर भी 2 ही रखोगे, एक तो ये मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, जिस दिन आप यहां पे 1 रखोगे, ठीक है, तो इधर भी 1 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 एंट्रीज है ना अपने पास, तो 2 रखोगे तो सब जगह 2 ही रखना पड़ेगा, 1 रखोगे तो सब जगह 1 ही रखना पड़ेगा। तो एक मैट्रिक्स अलग ये बन गई, राइट। और मैंने कहा था कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो सकते हैं इन केस, तो 0, 0, 0 है ना। अगर ऐसा हो गया तो एक मैट्रिक्स ऐसे बन गई। तो टोटल आपके पास 3 स्केलर मैट्रिक्स बन सकती हैं अगर आपके पास जो एलिमेंट है इनपुट के लिए वो क्या है? 0, 1 एंड 2 है। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? अच्छा, यहां से एक चीज हमने नोट करी क्या कि भैया एक स्क्वायर है ना, एक तरीके से एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स
है ना, नल मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्पेशल केस में स्केलर मैट्रिक्स के तौर पे कंसीडर की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी जीरो और नॉन जीरो, ठीक है भैया। सो देयर आर टोटल 3 पॉसिबल स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। बहुत बढ़िया, सो आंसर इज 3, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 आर पॉसिबल विद द इंटरवल 0, 1 and 2। यानी कि सेम क्वेश्चन है, बट अब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आप कितनी बना पाएंगे 3x3 की, अगर आपको 0, 1 and 2 अलाउड है एज एंट्री ऑफ द एलिमेंट। तो देखो 3x3 के केसेस की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, ठीक है, राइट है क्या। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स अगर आपको बनानी है, ठीक है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो भैया 0 ही होंगे, चॉइस ही नहीं है अपने पास, चॉइस ही नहीं है अपने पास, है ना, इधर तो कुछ चॉइस ही नहीं है, जो भी फिल करना है यहां पे फिल करना है। तो अब आपके पास 3 बॉक्सेस हैं, राइट, और जरूरी नहीं है कि इन 3 बॉक्सेस में तीनों नंबर इक्वल हो, सेम हो, नहीं हो, 0 हो, नॉन 0 हो, कुछ भी हो। तो यानी कि अगर आप देखें तो यू हैव टू फिल 3 प्लेसेस ओनली, बाकी सब जगह तो चॉइस ही से नहीं है। तो यहां पे भी आप 0, 1 and 2 में से 3 में से कोई भी एक नंबर फिल कर सकते हो, तो 3 वेज हैं इसको फिल करने के। इस जगह पे भी आप 0, 1 and 2 में से कोई भी एक नंबर फिल कर सकते हो, तो यानी कि टोटल 3 वेज हैं यहां पे भी आपके पास फिल करने के लिए। एंड यहां पे भी आपके पास टोटल 3 वेज हैं 0, 1 and 2, है ना, 3 तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। सो अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो टोटल हम लोग जो है 3 × 9 = 27, 27 डिफरेंट पॉसिबल मैट्रिसेस हम लोग बना सकते हैं, राइट, विद द एंट्री 0, 1 and 2 3x3 की डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। क्लियर है क्या? यस, 27 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में तो मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन कराई दिए हैं, ठीक है, बट एज सच मतलब जो है ये तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में है ना बेसिक प्रॉब्लम्स हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर है ना हम लोग लेक्चर 3 कॉन्सेप्ट्स करेंगे ऑन द टॉपिक अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जहाँ पे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे ना। सो दिस इज योर, है ना, और द नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों। इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और कोई भी कमी रह गई हो किसी भी तरह की तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और प्लीज़ इन लेक्चर्स को शेयर करिए अपने सभी जेई एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, सो दैट कि भैया हम लोग और आप लोग दोनों मिलके बहुत अच्छा खासा ग्रो करें और बेहतरीन रैंक के साथ इस साल सिलेक्शन निकालें। लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।